अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना मुझे लास्ट में आके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, सो लेट्स टॉक ऑनेस्टली। आज तारीख है 1 फरवरी 2026 एंड 2026 का पूरा जनवरी ऐसे ही निकल चुका है। मतलब इस ईयर के भी 31 डेज मैंने वेस्ट कर दिए हैं। अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि भाई अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना मुझे लास्ट में आके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। एंड ऑल्सो गाइज इट्स रियली हाई टाइम टू प्लान माई कंटेंट, क्योंकि कंटेंट काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब चल रहा है। मैं घर चली गई थी, तो अभी मैंने अपनी एक चेकलिस्ट बनाना शुरू किया है कि किस दिन मुझे क्या क्या चीज़ें पोस्ट करनी होंगी और ये वाला कंटेंट कैसे प्लान करना होगा, ताकि एक भी दिन में गड़बड़ ना करूँ। सो लेट्स जस्ट डू इट। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तब मेरा पहले पार्सल आ जाता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि शादी आने वाली है मेरे घर पे, तो मुझे ऐसे परांदा लगाना है मेरे एक आउटफिट के साथ। तो लेट्स ट्राई इट। हो भी सकता है वैसे पास। कमबैक भाई कैसे कमबैक होगा? आज संडे है और मैं तो भूल गई थी कि संडे को टिफ़िन नहीं आता है, सो वी हैव टू गो आउट फॉर डिनर। और अभी तो मैं अपना वर्क प्लान कर रही थी, फिर मेरा पार्सल आ गया। पार्सल के बाद मैंने उसको ट्राई करके देखा। नाउ आई एम रेडी टू गो आउट, क्योंकि डिनर के लिए जाना है। बट इट्स ओके, वी विल रिज्यूम इट आफ्टर डिनर। हेलो गाइस, एंड वो सब बात करने के बाद मैं सोई थी रात को 2 बजे, क्योंकि वो संडे नाइट थी। फिर मेरे सारे दोस्तों ने मुझे बुला लिया था एंड फिर हमने बैठ के बहुत देर तक बातें करी एंड मूवी देखी एंड आई कांट स्किप दैट पार्ट ऑफ द हॉस्टल। सो सुबह के 9:30 बज रहे हैं, मेरी एक क्लास मिस हो चुकी है एंड कैसे होगा मेरा कमबैक? बट इट्स ओके, अभी भी पोस्टिंग जाने का टाइम है। तो अभी मेरी एनेस्थीसिया में पोस्टिंग चल रही है। सो लेट्स गेट रेडी एंड हम पोस्टिंग जाएंगे। दिस इज डे 3 और आई अगेन फेल टू वेक अप अर्ली, बट आई एम गोइंग 8 AM क्लास। ये बहुत बड़ी बात है अभी के लिए, तो धीरे धीरे ही हो पाएगा। अभी हम सुबह 8 बजे की क्लास जा रहे हैं, फिर हम जल्दी उठेंगे और कितना प्यारा सनराइज़ हो रहा है। ओके गाइस, तो अभी हम सुबह वाली क्लास से वापस आ चुके हैं एंड मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो ये शेड्यूल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, कल रात को भी काफ़ी टाइम मेरा अपने फ्रेंड्स के साथ ही निकल गया था, तो अभी उस चीज़ को भी हमें मैनेज करना है। बट इट इज़ डे 3, टुडे इज़ 3 फरवरी 2026 एंड आई प्रॉमिस कि कल से मैं मॉर्निंग वाली क्लास के पहले ब्रेकफास्ट कर लूँगी, ठीक है? सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट आज हमें पोस्टिंग नहीं जाना है बाय लक, सो आई वांट टू यूटिलाइज दिस टाइम एंड मैं उस टाइम में आज पढ़ाई करूँगी। 3 घंटे में से मैं बस 30 मिनट पढ़ी हूँ, तो मतलब टाइम की कोई कमी नहीं है। आई एम जस्ट टू डिस्ट्रैक्टेड। सो गाइज आई जस्ट वॉक अप। कॉलेज के बाद आके मैं आधा घंटा थोड़ी देर सो गई थी और अभी मुझे एक चीज़ फील हुई है कि मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन तो बहुत बहुत सारे हैं और लाइक आई एम टू डिस्ट्रैक्टेड। बट अभी इसका इतनी जल्दी तो ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से सारे डिस्ट्रैक्शन चले जाए और फोकस अचानक से बन जाए। तो मैंने बस एक चीज़ डिसाइड करी है कि
इंस्टेंटली मैं सबसे पहले पढ़ाई करूँगी, चाहे वो आधे घंटे करूँ। उसके बाद जो भी कोई और काम है, जो भी मेरे मन में आता है, या जैसे कि अगर मैं सोच रही हूँ अभी मैं उठी हूँ तो मैं थोड़ी देर फ़ोन चला लेती हूँ 15 मिनट, फिर मैं पढ़ लूँगी। तो अभी उसको रिवर्स कर देते कि 15 मिनट बस पढ़ ले, फिर तुझे जो करना हो कर लेना। क्योंकि गलती से अगर थोड़ा बहुत पढ़ने में मन लग गया ना, तो हम आधा एक घंटा पढ़ के भी काफ़ी पढ़ लेंगे। चलो शुरू करते हैं अभी पढ़ना। अभी जस्ट मैं उठी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। यू कैन सी बेड भी पूरा फैला हुआ है और बाकी का रूम भी पूरा फैला हुआ है, टेबल तक मेरी फैली हुई है। तो अभी पढ़ लेते हैं बस। तो अभी मैंने लगभग 40 मिनट अच्छे से पढ़ाई करी एंड अब मुझसे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मतलब मेरा मन नहीं लग रहा था पढ़ने में। तो अब मैं मेरा बाकी का काम कर सकती हूँ, लाइक आई कैन टेक अ शावर एंड जो भी मेरे काम बचे हुए हैं। सो इससे क्या होगा कि एक अच्छा खासा ब्रेक मुझे मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग फ़ोन। सो लेट्स डू इट। का काम कर लिया है एंड इट्स टाइम टू टेक माय लाइव स्टडी सेशन। और मैं हाथ में ट्राइपॉड उठा के ये ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मैंने लाइव स्टडी सेशन के लिए लगभग सारा सेटअप लगा लिया था। देन आई रिमेंबर कि मुझे तुम लोगों को भी बताना है। सो अजीब से एंगल आ रहा है बट इट्स ओके। चलो 1 घंटे के लिए मैं लाइव यूट्यूब पे पढ़ूंगी, देन मिलते हैं इसके बाद। सो आई हैव कंप्लीटेड 1 आवर ऑफ लाइव स्टडी सेशन और मैंने 1 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है। So now I can take a break of at least half hour. Okay, so I can do whatever I want और उसके बाद ही मेरा फिर से फोकस लग पाएगा। So of course day 3 is more better than the day 1 और I am improving, so I am happy. But let's see क्या ये consistency हम maintain कर पाते हैं और क्या improvement हमारे अंदर होता है। So this is all about day 3. I will show some clips of me if I will study late night today. Bye bye. अभी बज रहे हैं रात के 11:30 एंड आई एम ऑल रेडी। मैंने अपना स्किन केयर, नाइट केयर रूटीन सारा सब कुछ कर लिया है, बट मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि मुझे नींद आ रही है। बट मुझे जल्दी सोना है क्योंकि मुझे कल सुबह से अपना मॉर्निंग रूटीन अच्छे से फॉलो करना है। तो जल्दी सोऊंगी। अभी सो जाऊंगी तो मुझे पता है मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहेंगे, मुझे नींद नहीं आएगी। मतलब कुछ भी मैं अपने आप में इमेजिनेशन बनाती रहूँगी, स्टोरीज क्रिएट करती रहूँगी। सो मैंने सोचा है कि अब मैं पढ़ूंगी बेड पे क्योंकि मुझे पढ़ते पढ़ते पक्का नींद आ जाएगी। तो सो इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग बिफोर बेड टाइम आई थिंक मुझे पढ़ना चाहिए। सो अभी पढ़ते हैं, ठीक है। हमेशा कॉन्शियस ही दिखेगी आपको, ऐसे जैसे पता नहीं दुनिया ख़त्म होने वाली हो। अरे मैं सोच रही थी कि मैं शिवरात्रि को वापस आ जाऊंगी कि नहीं। अरे जब मन हो तब चले जाना। तो फोन में पतली क्यों दिख रही हूँ? तो मेरे फ़ोन में पतली दिखती इसलिए तो मैंने वो ट्राई करना नहीं। सो गाइस अभी मैंने थोड़ा अपना हॉस्टल आके पर्सनल काम किया है एंड अभी टाइम हो रहा है 2:20 और ये मेरी पावर नैप का टाइम है। बट यूजुअली मैं 2-3 दिन से ये चीज़ फील कर रही हूँ कि मैं सोती हूँ पर मुझे नींद नहीं आती है एंड जब फिर 20 मिनट हो जाते हैं तब मेरा और सोने का मन करता है कि यार काश एक बार नींद आ जाए।
तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए अभी मैं करूँगी कि मैं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि अगर मैं पढ़ूँगी या कोई लेक्चर देखूँगी तो अब मुझे नींद आएगी, क्योंकि थक तो चुकी हूँ। और अगर सेम टाइम पे अगर मैं फ़ोन यूज़ करूँगी तो वो नींद नहीं आएगी मुझे। तो अभी मैं लेक्चर देख रही हूँ, थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी तो अपने आप नींद आ जाएगी और पावर नैप भी हो जाएगा। सो आई हैव कंप्लीटेड अ लेक्चर एंड यू नो क्या खुशी दिख रही है मेरे चेहरे पे। एंड इट्स टाइम टू टेक अ 30 मिनट्स नैप, क्योंकि मुझे 10 मिनट का रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए अगर मैंने 1 घंटा पढ़ाई की है तो। गुड नाइट। ओके गाइज, तो अभी मेरा लगभग 1.5 घंटे का लाइव स्टडी सेशन हो चुका है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, जो कि मैं ले चुकी हूँ। एंड आई एम टॉकिंग हैप्पीली, क्योंकि अभी 10 मिनट का ब्रेक लेके आई हूँ, वरना 1 घंटे लगातार पढ़ने के बाद तो मेरा सर ही दर्द होने लग गया था। बट द थिंग इज कि जो मैं लेक्चर देख रही थी वो 2 घंटे का था एंड अब मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा है। सो लेट्स स्टडी फॉर अनदर 1 आवर। तो भाई मेरे को तो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा। आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं एक दिन में इतना कैसे पढ़ रही हूँ। हाँ, यूनिवर्सिटी आती तब मैं पढ़ती हूँ, बट इन द स्टार्टिंग ऑफ ईयर, हाँ 1 महीना बीत चुका है अभी, बट फिर भी मैं पढ़ रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन फॉर अनदर आवर। सो गाइज, रात के 3 बज रहे हैं एंड इट वॉज ऑल अबाउट अ मेस्ड अप वीक इन माई MBBS लाइफ, जिसको मैंने समेटने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। तो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि भाई कभी कुछ डेज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, लाइक सब कुछ बहुत अच्छा होता है, हम प्रोडक्टिव होते हैं, हम अपना बेस्ट देते हैं एंड वी आर हैप्पी। बट कुछ डेज़ होंगे, इवन वीक्स होंगे, जब आप बिल्कुल प्रोडक्टिव फील नहीं करोगे, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, बहुत टेंशन होगा और कुछ भी चीज़ें परफेक्ट नहीं जाएगी। बट आप लोगों के लिए उस टाइम के लिए एक मैसेज ये है कि डोंट गिव अप, गिव योर बेस्ट एंड बी हैप्पी। लाइफ में हर तरीके का फेज़ आता है और हमें हर फेज़ में हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग रहना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। इट्स ऑलरेडी वीकेंड, क्योंकि रात के 3 बज चुके हैं, मतलब सैटरडे आ ही चुका है। तो ये था एक वीक, और अगर ऐसे और भी वीडियोस आप लोगों को चाहिए एकदम रॉ एंड रियल, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।